नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। ये रीडिंग होगी 19 से लेके 25 अप्रैल तक की। 19 से लेके 25 अप्रैल तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेंगे वर्गो यानी कन्या राशि जिनके साथ आप रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। स्ट्रेंथ, आपके पर्सन जो है अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं। किसी चीज़ से अगर उनको परेशानी थी, किसी बात से, उस बात से, उस परेशानी से खुद को अलग करने के बारे में सोच रहा है, हिम्मत जुटाने के बारे में सोच रहा है, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं स्ट्रेंथ के कार्ड क्यों आया है। तो लवर्स के कार्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है पहले कुछ हुआ था या फिर नहीं भी हुआ था, लेकिन ये आपके साथ बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन महसूस करते हैं। इस बात को ये कहने के लिए या फिर फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, कुछ काम करने के लिए, कुछ एक्शन लेने के लिए सोच रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये आपसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है जो बोलने के लिए इनमें हिम्मत नहीं है, शायद डर रहा है। लेकिन ये उस बात को बोलने की कोशिश कर रहा है और अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परेशानी हो, आपके साथ जो उनका रिश्ता है वो खराब ना हो, रिश्ते में परेशानी ना आए। क्योंकि ये हाईली एडिक्टेड, अट्रैक्टेड, जो भी कहो आपके साथ रिश्ते में है। खास करके इनको मुझे लगता है इन दिनों फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके थोड़ा परेशानी हो रहा है। ये सही बात, सच जो है ये आपसे बोलना नहीं चाहते हैं, ये बोलने के लिए हिम्मत जुटाना चाहते हैं। हालांकि इनको पता है कि इनके ऊपर यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है, ये जो भी करेंगे यूनिवर्स उनका जो ब्लेसिंग्स है उनको देंगे। ये किसी के साथ मिलके कोई नया जॉब, बिजनेस कुछ वगैरह करना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं और उसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी कुछ कहने से बंदा करंटली सोच रहा है और डर भी रहा है कि अगर ये बात मैं उनसे कहूँ तो ये क्या समझेंगे, मुझे क्या रिएक्ट करेंगे। क्योंकि हो सकता है फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है अभी उनमें, या फिर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन प्यार इतना करता है, उनको ये लगता है, डर भी लगता है कि अगर मैं इस बात को उनको बोल दूँ तो ये अगर मुझे छोड़ दे या फिर कुछ गलत समझे, इसलिए उस बात को बोलने के लिए खुद में हिम्मत जुटा रहा है। अभी हम देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है वर्गो। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनाई हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है। देख लेते हैं
वर्गो, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं फिजिकल जो अट्रैक्शन है ना, आप दोनों का ही इक्वल है। आप भी रेस्टलेस हो, आप भी उनके साथ मिलना चाहते हो, रिश्ते में आगे जाना चाहते हो, एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हो। इस रिश्ते का जो स्थिति है ये इन एंड आउट वाला स्थिति है, स्टेबिलिटी नहीं है। हो सकता है आप उनसे स्टेबिलिटी मांगते हो सकता है आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, लेकिन ये आपको तब तक वो कमिटमेंट नहीं दे पाएगा जब तक ये खुद स्टेबल ना बन जाए। इधर आप भी सोच रहे हो कि ये रिश्ता कब तक ऐसे चलेगा, आप भी रेस्टलेस हो, आप भी कुछ कहना चाहते हो। देख लेते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। देखो, 6 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग ही रहा था कि आप तो स्टेबिलिटी चाहते हो वर्गो, लेकिन ये स्टेबिलिटी देगा कहाँ से? इनके पास पहले से फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, और ये फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उस वजह उनका वही है मैजिशियन। आपको लगता है कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, और ये बंदा है कि आपसे फिजिकली एडिक्टेड है, और उस बात से ये खुद भी वाकिफ है बहुत अच्छी तरीके से। ये रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना तो चाहते हैं, लेकिन पूरी तरीके से स्टेबल डिसीजन जैसे शादी वाला कोई डिसीजन ये नहीं अभी लेना चाहते हैं। देखो, आप शादी करना चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आपको लग रहा है कि फिजिकल अट्रैक्शन में क्या रखा है, फिजिकल एडिक्शन में क्या रखा है, रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करे, रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, और आपको ये लगता है कि मैं जो कहूँगा या कहूँगी ये सारा कुछ मान लेगा। आपको लगता है कि ये बंदा माइंड गेम या मैनिपुलेशन कर रहा है आपके साथ, माइंड गेम खेल रहा है रिश्ते में। प्यार के अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं उसमें ये इन्वॉल्व ज़्यादा है, उन चीज़ों में इनका इंटरेस्ट ज़्यादा है। ये आपको मेंटली हरास कर रहा है, मेंटली ये आपको पूरी तरीके से अपने वश में कर रहा है, मतलब जो माइंड गेम खेलना होता है वो कर रहा है। जब उनको जो भी मर्जी है आपसे करवा लेता है। इसके बारे में आप बहुत सारा बात करना चाहते हो, कम्युनिकेशन चाहते हो, आप रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो, जो कि ये बंदा देने से रहा, ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है। ये रिश्ते में आता जाता रहता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ज़रूरत आपकी भी है, लेकिन आप ज़रूरत के साथ साथ रिश्ते में भी स्टेबिलिटी चाहते हो, जो कि ये बंदा आपको नहीं दे पा रहा है अभी। करंट स्थिति यही है। आप किसी एरीज लियो सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई लिब्रा हो सकता है, लिब्रा या जेमिनाई। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, दोस्ती करना, रिश्ते में नई शुरुआत करना, ये सब कुछ तो ये चाहते हैं। कुछ नया, कुछ ऐसा करना जो आपको भी लगे अच्छा, ये बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा काम किया है। एक नई उम्मीद के साथ कुछ नए करने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं पेज के कार्ड क्यों आए हैं। यस, 2 ऑफ सोर्ड्स, करना तो चाहते हैं, लेकिन कर कितना पाएगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स,
एम्प्रेस। फिजिकल अट्रैक्शन तो है उनका आपके प्रति, लेकिन मुझे लगता है इनके और भी प्रॉब्लम हैं, इनके लाइफ में और भी समस्याएं हैं, और भी लोग हैं, और भी ड्यूटीज़ भी हैं, जिसकी वजह से ये आपके साथ रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, बैलेंस तरीके से चल नहीं पा रहा है। जो आप चाहते हो ये आपको ये दे नहीं पाएगा इतनी जल्दी। इनको पता है कि इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, आपका बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है। आप जो भी हो, ये रीडिंग देख रहे हो, मेन हो या वुमेन हो, आप में बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है। कोई भी जेंडर के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। आप इतनी ब्यूटीफुल हो या फिर हैंडसम हो, जो भी हो, जो भी आपने किया है अपने मेहनत से किया है, अपने दम से किया है, आपके पास वो सब कुछ है जो एक इंसान के पास होना चाहिए। तो ये बंदा उन चीज़ों से अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा। इस रिश्ते को स्टेबिलिटी ये चाहकर भी दे नहीं पा रहा है, क्योंकि इनके पास और भी लाइबिलिटीज़ हैं, और भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये नहीं कर पा रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ ये करने के बारे में सोचेंगे, तरीका बदल देंगे, दोस्ती रखना चाहेंगे, दोस्ती से रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि ये कितना भी कोशिश करे ये बैलेंस नहीं कर पाएगा। इनके पास ऑप्शन है, ये बैलेंस नहीं कर पाएगा आपके साथ रिश्ते को, ये बैलेंस नहीं कर पाएगा। फिलहाल तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बाद में अगर ये सोचते हैं तो देखा जाएगा। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है आपके पर्सन। अभी तक देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो, क्या चाहोगे आप। स्टेबिलिटी, शादी, 5 ऑफ कप्स। आपको पता है कि ये आपको धोखा दे रहा है, फिर भी आप लगे हुए हो। आपको पता है कि ये बंदा आपको मैनिपुलेट कर रहा है, माइंड गेम चल रहा है रिश्ते में, फिर भी आप उम्मीद नहीं छोड़ रहे हो कि ये मुझसे शादी करेगा। इनसे बात कर लेते हैं, बात करके चीज़ों को सही कर लेंगे हम। क्या है, परेशानी तो आता है रिश्तों में, ऐसा सोच रहे हो आप। एस ऑफ सोर्ड्स। डेविल। 5 ऑफ सोर्ड्स। आप भी तो एक्शन लेना चाहते हो, आप भी एक्शन लेना चाहते हो। आप चाहते हो आपको रिश्ते में क्लैरिटी मिले, और कितना क्लैरिटी चाहिए आपको। आपको पता है कि ये बंदा आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, फिर भी आप कमिटमेंट के लिए सोच रहे हो, ये नहीं दे पाएगा। आपको भी फिजिकल अट्रैक्शन है उनसे, आपके लिए ये रिश्ता एक एडिक्शन है। जैसे कि ये एडिक्टेड है आपके प्रति, आप भी एडिक्टेड हो वर्गो। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एडिक्टेड है, आप भी हो। लेकिन आप जो हो, आप बहुत बार अपमानित हो चुके हो इनसे, फिर भी आप इसकी उम्मीद नहीं छोड़ पा रहे हो। ये आपको ह्यूमिलिएट करता है, दुखी करता है, या फिर आप उनको ह्यूमिलिएट करते हो, दुखी करते हो, परेशान करते हो, फिर भी आप उनको अपने कंट्रोल में लाना चाहते हो, जो नहीं हो रहा है। या तो ये आपको इतना परेशान करता है, फिर भी आप किसी भी तरीके से इनसे दूर नहीं रह पाते हो। इतना अपमानित होने के बाद भी, परेशानी होने के बाद भी, रिश्ते की सच्चाई भी आपको पता है कि ये बंदा या बंदी आपको कभी भी वो कमिटमेंट नहीं देगा, फिर भी आप इस रिश्ते में टिके हुए हो, और आप दुखी होते हुए भी रिश्ते में टिके ही रहोगे।
क्लैरिटी क्लैरिटी तो आपको है, कितना क्लैरिटी चाहिए आपको? आप क्लैरिटी की उम्मीद करोगे कि मुझे क्लैरिटी मिल जाए, आखिर ये चाहता क्या है या चाहती क्या है? आपको सब पता ही है क्या चाहता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं जानते हो, आप जानबूझ के देख लेते हैं आउटकम रिश्ते की। 9 ऑफ पेंटिकल्स, खुशखबरी का इंतज़ार, पैसे का इंतज़ार, हीलिंग, ये सब चलेगा रिश्ते में। हे भगवान मुझे वो बंदा या बंदी दिला दो, आपको ये चढ़ाऊँगा वो चढ़ा, ये सब करते हैं ना कुछ लोग, भगवान से मांगते हैं। तो आप उनके तरफ से कोई खुशखबरी आपको मिल जाए या फिर आपके तरफ से इनका इंतज़ार, ये आपसे दोस्ती रख पाएंगे भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ये सारी झूठी बातें जो है वो बाहर आ जाएगा। आपको क्लैरिटी चाहिए ना, ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगा खुद ब खुद, आपको या आपके पर्सन को, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। एक है कि चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे, खुशी खुशी रहना जो एक भाव होता है ना उसको दिखाएंगे। असल में रिश्ते की जो भी परेशानी है ये दोनों को पता है, और ये चीज़ बाहर आ जाएगा, ये रिश्ता बोझ सा लगने लगेगा। फिर आप कार्ड आपके तरफ से आया था वर्गो, तो मैं आपकी ही तरफ से ही कहूँगी, आप कितना भी कमिटमेंट करके माथा फोड़ दो, ये बंदा आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा। ये आपसे सिर्फ दोस्ती ही रख सकता है। ज़्यादा की उम्मीद आप अगर कर रहे हो तो आप ही दुखी होंगे, ये नहीं दे पाएगा आपको। आप इंतज़ार करते रहो खुशखबरी का, उनके तरफ से खुशखबरी आएगा, ये वो, आपको उनको सीक्रेट भी पता चल जाएगा, आपको रिश्ते की परेशानी भी पता चलेगी, आपको ये रिश्ता बोझ लगने लग सकता है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा अगर आप टाना खींची करोगे, जैसे एक रबर होता है ना, रबर, आप उसको जितना ऐसे खींचोगे, खींचते खींचते एक वक्त आएगा कि वो टूट जाएगा। तो ये बंदा या बंदी जो भी है, इनको सब पता है, आपको सब पता है। अगर आप बहुत ज़्यादा उनको खींचने की कोशिश करोगे, हो सकता है रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाए। देख लेते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। वर्गो, वेट, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप बहुत जल्दबाजी में कुछ चाहते हो, इट नॉट पॉसिबल। एक हो सकता है एक पीसफुल रेजुलेशन हो जाए, लेकिन ये वक्त सही नहीं है वो होने के लिए, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो कुछ सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेगी, इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत जल्दी अगर आप चाहते हो मुझे कमिटमेंट दे देगा, मेरे से शादी कर लेगा, क्योंकि शादी के भी कार्ड आए थे आपके तरफ, आप कितना भी उनसे बात करना चाहो, कितना भी कमिटमेंट चाहो, कितना भी कुछ समझाओ, ये समझने वाले स्थिति में अब ये है ही नहीं, आपको कमिटमेंट दे नहीं सकता है। तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप उतावले हो रहे हो तो काम नहीं चलेगा। अगर आपको पीसफुल रेजुलेशन चाहिए तो आपको इंतज़ार के साथ ही उसको पाना है, वरना जल्दबाजी में कुछ ना मिलेगा आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।